Hello everyone, my name is Nikhil Kumar. इसकी तो कैसा लग रहा है? मैं अब कोई किताब पढ़ने वाला नहीं हूँ, मतलब पढ़ूँगा पर अभी कोई किताब नहीं पढ़ रहा क्योंकि थोड़ा सा मैं बोर हो चुका हूँ। किताब पढ़ के आपको भी बोर कर चुका हूँ, किताब पढ़ा के। वैसे भी मेरी 11-15 व्यू आते हैं, मुझे लगता है किताब पढ़ते रहूँगा तो मेरा यूट्यूब चैनल इंक्रीज़ होगा। तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आया हूँ। टॉपिक के साथ आया हूँ। बता दूँ, मेरी एक दुकान है, वो है सब्जी की। तो वहाँ पर कुछ मज़ेदार चीज़ें होती है जो मुझे बहुत ही हँसी दिलाती है। वो शायद आपको भी दिलाए, पर लाइव जो बंदा होता है वो हँसे। लाइव चीज़ होती है, लाइव देखने का अलग ही मज़ा होता है। तो शुरुआत करते हैं वहाँ से। पता नहीं मैं ऐसे क्यों बोल रहा, जैसे बहुत इज्जत से बोल रहा हूँ। मैं अचानक से टोन मेरा चेंज हो चुका है। कहाँ चल रहा, ऐसा बोलना चाहता कुछ नहीं, पर मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कुछ कारण की वजह से। थैंक यू। क्या है, मतलब ऐसे वीडियो बनाते लोग। चलो मैं अपने एक और टॉपिक बताता हूँ। अभी तो एक ही टॉपिक बताता हूँ। मेरी कहानी स्टार्ट होती है, कल परसों की बात है। रात के मैं सोई, दोपहर के 12 बजे होंगे। मंडी में था मैं। मेरे बगल में दुकान है टमाटर वाले अंकल की। वहाँ पर 2 बंदे काम करते हैं, एक जो दुकान चलाते हैं और दूसरा उनके बेटे। दोनों ही मुस्लिम हैं। मैं किसी जात पात को बोल नहीं रहा कि हाँ ये मुस्लिम है, मतलब कोई भी सकता है, आई डोंट केयर। मतलब ये आम बात है, समान चीज़ें समान तो होनी चाहिए। पर मेन चीज़ आती है कि वो मुस्लिम है, ठीक है ना। मैं रेसिज्म नहीं फैला रहा, पहली बात मैं रेसिज्म में मानता नहीं हूँ, सबको एक चीज़ एक करने मानता हूँ। पर बात ही यहाँ से स्टार्ट होती है कि मुस्लिम है। तो एक अंकल आते हैं और अंकल से, जिनका नाम मान लो एक्स है, उनके बेटे का नाम वाई। अंकल आते, अंकल एक से मतलब दुकान के मालिक से वो बात करते हैं टमाटर के बारे में। टमाटर कुछ महंगे रेट में चल रहे होंगे, तो अंकल कह रहे थे दुकान के मालिक से, मतलब टमाटर जो बेच रहे थे उनसे, कि नहीं भाई टमाटर कम करो, बहुत ज़्यादा टमाटर है, आप ज़्यादा ही टमाटर बेचते हो। फिर उन्होंने कहा कि इतने सस्ते टमाटर ना, ऐसे टमाटर हमारे रेडी वाले करके, रेडी में जो आते हैं नहीं, गली के रेडी में, वो बेचते हैं। तो भाई दुकानदार ने बोला तब वहीं से ले लो, अब वहीं से क्यों नहीं ले, यहाँ पर क्यों आए हो? फिर अंकल ने क्या जवाब दिया, अरे वो मुस्लिम है ना। और डायरेक्ट उनके मुंह पे, उनका बेटा देख रहा, बेटा होंगे 22 साल का, उनको नॉलेज है भाई क्या चाहिए, क्या गलत है, क्या सही है। और मेरा अंकल की शक्ल बनी पड़ गई। वो कह रहे वो मुस्लिम है ना, तभी हम नहीं लेते। तो उनका बेटा वही खड़ा था, तो सोच रहे थे कि उनको बताओ, हाँ जी मैं भी तो मुस्लिम हूँ, आप मेरे से क्यों ले रहे हो भाई, हैं? तो आए तो वही खड़े थे, तो तब भी उनको बोलने वाला था, पर उनके पापा ने मना कर दिया, क्यों बात आगे बढ़ाना, समझदार अंकल है, हैं? तो क्या कहलाता है, तब भी वो रेट तोल मोल कर रहे थे। फिर उनके बेटे ने आखिर में बोल दिया, अंकल बात ये है कि हम भी मुस्लिम हैं, ठीक है ना। और फिर अंकल की फटी। अंकल सोच रहे भाई कैसे इनको बताऊँ कि मैं भेदभाव नहीं कर रहा। अंकल ऐसा तो कर ही रहे थे भेदभाव को, कि वो मुस्लिम था तो उन्हें मिल गया नहीं, सिंपल सी बात है। तो अंकल दिमाग चलाने लगे, अंकल अरे नहीं बेटा, वैसे सबको मैं एक ही मानता हूँ, पर बात ये है कि जो रेडी वाले आते हैं उनकी रहन सहन ठीक नहीं है, बोल चाल ठीक नहीं है, वो पान खाते हैं। और उन्होंने दुकानदार के बारे, मतलब उन्होंने जो दुकानदार होते टमाटर अंकल के, जो टमाटर बेच रहे थे, उन्होंने उनकी शक्ल देख के वो भी पानी खा रहे थे। वो कह रहे हो पान खाते और कहीं भी थूक थाक देते हैं, उनका रहन सहन अच्छा नहीं, इसलिए हम लेते नहीं है। मुस्लिम की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब जो बेटा उनको समझ गया भाई आप तो भेदभाव कर ही रहे हो, क्योंकि मुस्लिम से ले नहीं रहे हो, हैं?
अब अंकल भी समझ गए थे कि भाई इनको भाई लग गया कि हमें भेदभाव करो, तो फिर ज़बरदस्ती वो टमाटर बार्गेनिंग छोड़ा, उन्होंने टमाटर उनसे ले लिया कि नहीं भाई, नहीं मैं नहीं करता, मैं पलना नहीं करता, मुस्लिम कुछ नहीं होता, मैं लूँगा आपसे, मैं लूँगा आपसे। तो भाई मैं मन ही मन बहुत हँसा, बहन जो बहुत हँसा, पता नहीं कितना हँसा। तो भाई क्या मतलब मेरे साथ, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ ये। फिर मेरे मुँह से एक ही वर्ड निकला, और द मोदी वोट, और द मोदी को वोट, दो मोदी को वोट। और ये मेरे साथ भी एक सीन हुआ था, मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था, एक कंडक्टर, बस के कंडक्टर होते साथ से, तो वो आए, हरियाणवी थे, सिंपल सी बात है। ज़्यादातर दिल्ली में आप बस कंडक्टर देखो तो हरियाणी मिलेंगे, चलाने वाली भी, बस चलाने वाली भी हरियाणी मिलेंगे, और बस कंडक्टर भी हरियाणी मिलेंगे, और पुलिस भी हरियाणी मिलेगी, मतलब दिल्ली में हरियाणी मिलेंगे आपको ज़्यादातर। जो ज़्यादातर बंदे बोलते हैं नहीं भाई बिहारी मिल जाते, नहीं भाई आपको हरियाणी मिलेंगे ऐसी चीज़ों में। तो भाई आए मेरे पीछे, मेरी दुकान के पीछे एक सरस्वती और लक्ष्मी जी की फ़ोटो लगी पड़ी है, जब भी हम आते दुकान खोलते तो पैर छूते हैं, और एक बालाजी का झंडा लहरा हुआ था। सिंपल सी बात है कि हम रखते, जैसे मुस्लिम भी होते तो वो एक कुछ लिखा हुआ आता है उनके ऊपर लिखा रहता है, तो वो भी रखते हैं, ये आम बात है हमारे लिए। वो अंकल है, अंकल कुछ हरियाणी बोल रहे थे कि झंडा कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, अरे तेरे पीछे वो लग रहा है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल क्या बोल रहे। मैंने कहा हाँ अंकल है, क्योंकि मैं उतना बेचने में जानता, और अंकल की बात समझ नहीं आता तो मैं क्या बोलूँ। अंकल आप हिंदी में बोलो, मुझे हरियाणवी समझ नहीं आती। वो हरियाणी वाला अंकल मेरे बैठेगा कि क्यों नहीं आवे, वो ना आवे, तो मैंने उतना जोर ना दिला, जो पूछ रहे रेट पूछा, मैंने उनको दे दिया कि आप ले लो। फिर मेरे पापा आ गए, कह रही आपका ही झंडा है ना बालाजी का, कह हाँ जी हाँ, क्या हो गया, तो कह रहा है तभी तो आपसे मैं ले रहा हूँ, तभी तो मैं आपसे ले रहा हूँ, झंडा देखकर मैं आपकी सब्जी की दुकान में आया हूँ। मतलब इस तक कि भाई भेदभाव उनकी मानसिकता है भाई, कि इन्होंने यहाँ पर झंडा देखा बालाजी का या सनातनी कुछ झंडा दिया, तब जाके इन्होंने लिया हमारे से दुकान से। या तो कुछ मुस्लिम वाला का कुछ देख लिया होगा तो वहाँ से लेंगे नहीं। तो मुझे बहुत दिमाग में बैठा भाई चल क्या रहा है, कि सच में भेदभाव होता है, असमानता। मैंने बहन तो सुनी थी बस न्यूज़ में, हाँ भाई इसके साथ हो गया, इसके साथ फलना हो गया। मतलब सच में भाई मोदी को वोट देने से सब हो रहा है भाई, और कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ तक बात चल रही थी, तो हमारे ग्राहक थे, ग्राहक के चेप हो गए, ग्राहक के ये कंडक्टर है, ये हमारे ग्राहक है, बहुत पुराने ग्राहक थे, यहाँ के चेप हो गए। अभी बोल रहे इनके कान में, देखो इन टमाटर वाले से ही मत लेना क्योंकि ये भी मुस्लिम है। अब देखो इस बंदे की सोच, ये बंदा ना टमाटर वाले को जानता है, तब भी ये बंदा इनको बोल रहा है कि इनसे यार टमाटर मत लो। तो भाई मुझे बहुत, क्या देख रहे हो भाई, आप इतनी जान पहचान है, आप इनको मुस्लिम करके गलत कर रहे हो। तो मैं थोड़ा दिमाग मेरा काम नहीं कर रहा भाई, चल क्या रहा है। अगर लोगों की दो पर्सनैलिटी होती है, एक बाहर एक अंदर की। बाहर दिखाते हैं कि भाई मुझे सब सामान सब एक साथ है, मैं मानता हूँ, पर ये अंदर अंदर नफरत करते हैं, अंदर ही अंदर बहुत बहुत अंदर ही अंदर नफरत होती है। फिर वो बंदा आया, उसने मेरा सामान लिया, यहाँ से ली नहीं, टमाटर लेकर आ भाई, मुझे तो पता है मैं तो लूँगा ही नहीं, कह रहा है। अब वो बंदा भाई, मैं सोचने पड़ गया भाई, यार ये इतनी भी क्या चीज़ है भाई कि आपको इस दुकान से मिलना तो दुकान से मिला, आप एक ही जात के सब्ज़ी वालों से लोगे, ऐसे तो आप नहीं हो सकता भाई। मैं बड़ा सोचा, ये सब चल क्या रहा है। फिर याद आया, और तो मोदी को वोट, और तो मोदी को वोट। जितने ये पार्टियाँ होती है जो एक धर्म के लेके चलते हैं उनको वोट ही मत दो भाई। कोई सनातन चल रहा है, कोई मुस्लिम पार्टी लेके चल रहा है, कोई नीची जाति लेके चल रहा है, कोई ऊपर जाति लेके चल रहा है, और यहाँ जो यहाँ के गवार जनता उन्हीं को दे रही है, हाँ भाई ये मेरे कास्ट का है, हाँ भाई ये मेरी जात का है भाई, हाँ भाई हमारी जनसंख्या बड़ी है भाई, इनको वोट देंगे। मतलब ऐसी पार्टियों को वोट दो ही मत भाई। मैं तो नोटा में दे दूँ भाई, इनसे अच्छा देने से अच्छा, सच्ची मैं यही मानता हूँ। भाजपा छोड़ दूँ, मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई, मैं बोलूँ कैसे बोलूँ। मतलब भाई हमारा देश क्यों माना जाता है, सब धर्मों के एक साथ लेकर चलने के लिए, सब धर्मों को एक साथ लेकर चलने के लिए। और ये भाजपा जनता पार्टी आती है, कहती है हम भारत को सनातनी धर्म लाएंगे, सनातनी लहरा
लगाएंगे, जो ये बहुत अच्छी बात है। पर वो आप करोगे तो आपका एक विशेषता होती है भारत की, वो तो हट जाएगी ना। आप तो मानो बस एक ही धर्म का राज होगा, फिर काय बात का धर्मनिरपेक्ष, काय बात का समानता, काय बात का, फिर वो विशेषता ही हट जाएगी कि हम सब धर्म को मानते हैं, सब धर्मों को एक साथ रखते हैं, ये सब चलेगा ही नहीं। तो हम अपनी विशेषता ही घटा रहे हैं। भारत के लोग कुछ ऐसी पार्टियों पर आ जाते हैं, बस इनको बस क्या बोलूँ मैं। तो उस टाइम में थोड़ा हक्का बक्का था, मैंने जब ऐसे कुछ चीज़ सुनी, मेरे पहले तो मैंने न्यूज़ में सुनी थी तो मुझे लगा कोई नहीं, छोटे मतलब चलो हो रहा है। पर जो मैंने अपने आँखों से देखा तब मुझे लग रहा भाई ये बहुत हो रहा है, और ये बहुत हो गया ना। तो फिर ना जस्ट अ सेकंड, फिर भाई कितने पाकिस्तान बन जाएंगे भारत में, कितने पाकिस्तान। ये देख रहे हो किताब, कुछ चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरे तह तक जाना पड़ता है। तो मैं किताब पढ़ रहा हूँ कि मैं अपने हिंदुस्तान के बारे में और जानूँ, कितने पाकिस्तान है। वही तो बहुत से पाकिस्तान है, बहुत से पाकिस्तान के, बहुत सी चीज़ें है भाई हमारे में, बहुत सी चीज़ें जो आप लोग जानते तक नहीं हो। बात पाकिस्तान की नहीं भाई, बात और भी चीज़ों के लिए। मुझे पोल साइंस की थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो मुझे लग रहा है ये बुक पढ़नी चाहिए मेरे को। मैं महिला हट गया, बहुत सी किताबें ढूंढी, मुझे ये किताब पे नज़र पड़ी तो मैं उठा लाया। 150 रुपये की थी भाई, मैंने कहा 100 रुपये से करते, 100 रुपये में दे दे, नहीं भाई 150 की, फिर यार 145 दे दे। अब मैंने इसको 150 दी थी, इस बंदे ने 5 रुपये भी ना दी मेरे को। अब मैं हूँ बनिया, मैंने छोड़ दी भाई चोरी नहीं करनी मेरे को, 5 रुपये रख ले तो भाई ठीक है, 5 रुपये रख ले। बनिया कहेगा भाई मैं जो मेरा नाम ख़राब करेगा, मैंने 5 रुपये ली भी नहीं ना, पूछी भी नहीं। कितने पाकिस्तान, जब कितने मैंने पढ़ा ना, तो कितने पाकिस्तान, मैं तो समझ नहीं पाया कितने पाकिस्तान का मतलब क्या। मैं था भारत के अंदर कितने पाकिस्तान, भारत के अंदर धारणाएँ, बहुत से धारणाएँ के लोग रहते हैं। कोई अलग से जाति मानता है, कोई ऊपर जाति के, कोई नीचे जाति के, बहुत से। आप अभी भारत के नीचे गए नहीं हो, कभी बिहार जाओ, आपको पता चलेगा कैसे भेदभाव होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे आपको बात शेयर करनी थी, मुझे लगा शेयर करनी पड़ेगी। किसी भी आप बंदे वोट दे रहे हो, सोच समझ के दो भाई, सोच समझ के। नहीं तो ऐसे लोग भाई बस में बहकाते रह जाएंगे, हम बहकते रह जाएंगे। कितने पाकिस्तान, ये आपकी बुक मैं पढ़ रहा हूँ, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो बनाऊँ एक सही से, क्योंकि मेरी लाइफ में और भी कुछ चीज़ चल रही है। मैं एक वीडियो बनाऊँगा 20 एज के लोग, 20 एज के बच्चे कैसे सर्वाइव कर पा रहे इस दुनिया में, जैसे कि मैं। नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी आपको। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना भाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सब भाषा, जय सब भाषा भाई। कोई सा ही भाषा लो, पर एक बंदा दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर रहा है, वही सबसे बड़ी भाषा है। एक इमोशन जोड़ रहा है, वही सबसे बड़ी भाषा है। बाय की याद लगी यार, बाय की याद लगी मेरे को, समझ जाओ कैसे लगी है।